हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ और हमेशा ही निरोग ही रहूँगा और हमेशा ही निरोग रहूँगा। जिस तरह से मैं निरोग रहने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह से आपको भी निरोग रहने की कोशिश करना चाहिए। इसी टॉपिक से माध्यम से मैं आप लोग को निरोग और स्वस्थ रहने की कोशिश करवाता ही रहता हूँ। आज मेरा विशेष टॉपिक हिकॉप यानी हिचकी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इसे आप हमेशा के लिए सुने और बार बार सुने, तभी आप समझ में आ सकता है कि कोई भी बीमारी का रीज़न कहाँ है और किस तरह से होता है। हिकॉप हमारे जब भी शरीर में पहली बार आता है तो हमें मजाक से शुरू होकर जब दूसरी बार होता है तो इसे मजाक से ले लेते हैं, और यही हिचकी जब लगातार होने लगता है तो हमारे शरीर के परेशानी का सबक बन जाता है। यही परेशानी हमें बड़े रोगों को और निमंत्रण देना स्टार्ट कर देता है। इससे आपको बचना है और समझने की कोशिश करना है। हिचकी क्यों होती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे शरीर के निचले हिस्से में डायफ्राम नामक से शुरू होकर जो हमारे दोनों फेफड़ों और पेटों के बीच के बुलंद आकार की मांसपेशियों से बना होता है। यही बुलंद आकार के मांसपेशियों में हमारे सांस का आना जाना होता है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की ओर खिसक जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब ये आप अपना सेफ स्थिति में आ जाता है। इसी तरह से जब ये ठीक रहता है तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें जब हम सांस लेने और छोड़ने में किसी तरह सा रुकावट आने लगती है, तब ये इसमें ऐंठन आने लगता है। ऐंठन आने के साथ इसमें हमारे परेशानियां शुरू हो जाती है, और इसमें हमारे गला के माध्यम से वोकल कॉर्ड में जो भी आवाज़ें निकलती है वही आपको हिचकी के रूप में आना लगता है। यही के माध्यम से हिचकी का शुरुआत होता है, और इसी से हमें आपको और अपनों को बचाना है कि इस माध्यम से ना हो, और इससे किस किस कारण से होता है इसको भी आप समझने की कोशिश करें। हमारे शरीर में ये शारीरिक और मानसिक से भी होता है, क्योंकि ये हमारे डायफ्राम को तंत्रिका तंत्र से जुड़ा मानते हैं, और इसी कारण से इसे शारीरिक और मानसिक से भी होता है। ये हमारे शरीर में ज़्यादा भोजन और जल्दी भोजन करने के कारण से भी होता है। ज़्यादा नर्वस और उत्साहित होने से भी हिचकी होता है, और हमारे ज़्यादा शराब का सेवन करने से भी हिचकी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जो भी हो, ये कारण आपको छोटा छोटा मैं बता दिया। इसे आप समझने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप ध्यान से अवश्य सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि यह हिचकी किस कारण से हो रहा है। इसके साथ साथ आपको जो भी कारण हो, कारण तो
तो लेना देना तो नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए निवारण अवश्य चाहिए। इसके लिए आपको एक योगा बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुने, इससे भी आपको हिचकी को रोक सकते हैं। आप नाक बंद कर आप सांस को पूरी तरह से, नाक और मुंह को बंद कर सांस को पूरी तरह से जितना देर तक रोक सकते हैं इसे रोकें, और इसको अचानक आप बाहर छोड़ें। ये प्रक्रिया आप 5 से 6 बार या 10 बार करते करते ही आपका हिकअप यानी हिचकी पूरी तरह से रुक सकता है और रुक भी जाता है। और इसके साथ दूसरा उपाय है, मुनक्का के 3 से 4 कलियां लें, उसको आप हल्की सी हींग के साथ इसको रोस्ट करें और इससे आप थोड़ा थोड़ा करके आप गला के माध्यम से इसे पार करें। आप ये करके भी आप हिचकी को रोक सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तीसरा उपाय है आपको 1 चम्मच मधु और 1 चम्मच नींबू का रस आपको लेना है और इसे दोनों को मिलाकर आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने जीभ के माध्यम से आप इसे पार करें। इससे भी आपका हिकअप यानी हिचकी को पूरी तरह ठीक होने में मदद मिलेगा। जो भी हो, ये कारण आपको उपाय किस तरह लगा, आप थोड़ा सा करके देखें और करके अगर फ़ायदा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना चीज़ को, एक्सपीरियंस को आप हमसे शेयर करें। ये सब आपको कैसा लगा और जो भी मैं बोल रहा हूँ या बोलने में कोई तरह का दिक्कत हो रहा है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं इस तरह का वीडियो थोड़ा सा अपने आप को निखारने के लिए मैं इस तरह की वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो एक छोटा मोटा हेल्थ वर्कर के रूप में काम करता हूँ। जो भी बन सके मैं अपने आप से शेयर कर रहा हूँ और जैसा भी कर रहा हूँ उसके लिए आप धन्यवाद कर रहा हूँ और इसे पूरी तरह से सुनने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।